तो आज हम करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 10th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने ग्राफ पढ़े थे, तो मेन फोकस तो वीटी ग्राफ पे किया था इस लेक्चर में हमने। और बाकी अगर देखा जाए तो मान लो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, यानी एक्सटे ग्राफ दे रखा है। तो एक ग्राफ में दो तीन चीजें होती है ध्यान रखने वाली। एक तो उसका स्लोप क्या बताता है, दूसरा उसका एरिया क्या बता रहा है, उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं और उसके एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है या एक्स कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं, इस टाइप से होता है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो हमें बताएगा पोजीशन, क्योंकि वाई एक्सिस पे पोजीशन होती है, और एक्स एक्सिस हमें बताएगी टाइम, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमें टाइम बताएंगे। और एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो वेलोसिटी देता है, dx बाई dt हमें वेलोसिटी देता है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो कुछ नहीं देता। उसके बाद हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट तो वेलोसिटी बताते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट टाइम बताते हैं, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देता है। उसके बाद बात करते हैं एटी ग्राफ की, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं एक्सेलरेशन, और एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं टाइम। तो ये तो मेन पढ़ा था तीनों ग्राफ के बारे में। उसके बाद वीटी ग्राफ पे थोड़ा फोकस किया था हमने। तो वीटी ग्राफ इस लेक्चर में हम 3-4 टाइप के वीटी ग्राफ पढ़े थे। एक तो जैसे पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, या पैराबोलिक ग्राफ ऑफ वेलोसिटी, यूटर्न वेलोसिटी ग्राफ है। और एक हमने पढ़ा था कि लीनियरली अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ है, टाइम के साथ है ये सारे ग्राफ। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ है, यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे 3-4 बातें थी ध्यान रखने वाली। इसमें वाई एक्सिस क्या बताएगी, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस क्या बता रही है, टाइम। और इसका अगर स्लोप देखा जाए तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, और इसका स्लोप क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो बनेगा उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इस टाइप का जो भी ग्राफ होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वो तो सिंपल बनेगा, कुछ नहीं है, टाइम वाली एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनेगा। अगर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हम देखना चाहिए इस सेम ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ चेंज हो जाए, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, तो नेचर ऑफ मोशन सेम रहता है। तो अब अगर इस वीटी ग्राफ का हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो हम क्या देखेंगे, इसके स्लोप ने तो हमें एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। इसका एरिया अगर हम निकालें तो वो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ इस टाइप का बनाना पड़ेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखी है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस टाइप का बनेगा जिसमें स्लोप कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव में कांस्टेंट है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा इसका। इसमें हम देख पा रहे हैं स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। और डिटेल में कन्वर्जन तो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें तो हम यूं जनरली थोड़ा आसान कन्वर्जन करें। उसके बाद हम बात करते हैं अगर नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी हो, जैसे इस टाइप का ग्राफ अगर दिया हो, तो इसमें बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, क्योंकि इसका स्लोप 0 है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियरली इंक्रीजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ अगर हमें दिया हो वेलोसिटी का, तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। पहले जो हमने 2 वीटी ग्राफ देखे उनका स्लोप 0 था, इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो ये क्या बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और मेन ये जो एग्जांपल के लिए हमने ग्राफ लिया है, इसका पॉजिटिव में कांस्टेंट है। पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जिक्र नहीं है, स्लोप है पॉजिटिव, 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव है स्लोप, और पॉजिटिव में कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप कांस्टेंट ही होता है। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें पॉजिटिव में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और पोजीशन टाइम ग्राफ
इसका हम बाद में देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे, इसका तो देख ही सकते हैं, वैसे ही आसान है। तो इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें क्या देखना है कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि हमारी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा इसका, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये बता रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, जो कि हमारे ग्राफ में थी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वेलोसिटी की कुछ नहीं, उससे पहले हम यूटर्न वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे वेलोसिटी का अगर कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हो, इसमें हम देख पा रहे हैं एक बार यूटर्न ली है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी हमने ले रखा है जो मोशन में है, उसमें एक बार यूटर्न ली है। वीटी ग्राफ में यूटर्न तभी होती है जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाए, जो कि यहाँ एक बार जा रही है। तो यानी एक यूटर्न है इसमें। यूटर्न वाले ग्राफ में बाकी तो सेम रहेगा, जैसे इसका स्लोप है पॉजिटिव में कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कांस्टेंट रहेगा, और इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो भी ऊपर वाले की तरह ही बनेगा। और नेगेटिव पॉजिटिव हम देख लेंगे, पहले इसमें नेगेटिव में डिक्रीज करी और फिर पॉजिटिव में इंक्रीज करी है वेलोसिटी। तो इस टाइप से हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, जिसमें पहले तो स्लोप है वो नेगेटिव में डिक्रीज करे और उसके बाद पॉजिटिव में इंक्रीज करे। तो ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो गया कन्वर्जन, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद बात यह है कि न्यूटन वाले ग्राफ में सिर्फ इतना चेंज आता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होते। डिस्प्लेसमेंट को तो इसमें विद साइन ऐड किया जाता है, यानी ये जो नेगेटिव में एरिया है इसको नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे और पॉजिटिव में जो एरिया है उसको पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे। लेकिन डिस्टेंस में है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड किया जाता है, यानी नेगेटिव वाले एरिया को हम पॉजिटिव मानेंगे और पॉजिटिव वाले को भी पॉजिटिव मानेंगे, यानी विदाउट साइन एरिया ऐड किया जाता है। न्यूटन वाले ग्राफ में सिर्फ इतना चेंज आता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं कि पैराबोलिक ग्राफ होते हैं वेलोसिटी के कुछ। जैसे एक तो पैराबोलिक ग्राफ होता है वेलोसिटी का, जिसमें वेलोसिटी भी टाइम के साथ इंक्रीज करी है और जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव में इंक्रीज करे, यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। तो इससे हम देख पा रहे हैं स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव में इंक्रीज करना चाहिए, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और एक जैसे ये ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है लेकिन स्लोप डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इनके थोड़े ही टिपिकल है तो वो आगे देखेंगे, एक बार हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कन्वर्जन देख रहे हैं इनमें। एक इस टाइप का ग्राफ होता है जिसमें वेलोसिटी तो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो टाइम के साथ है और नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव में इंक्रीज करे। तो ये कुछ कुछ वीटी ग्राफ थे जिनका हमने एटी ग्राफ का कन्वर्जन तो देख लिया। पोजीशन टाइम ग्राफ का आगे वाले लेक्चर में देखेंगे और इसमें हमने इतना ही पढ़ा था।